ये लालू यादव कोर्ट का ऐसा कहना मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कोर्ट का कमेंट दिखाइए। हम लोग बेवकूफ है क्या कि इनको इस बारे में मालूम था। सड़क छाप को लेकर के चला तो बयान दिखाइए। हम लोग ने पढ़े हैं क्या? कहाँ लिखा हुआ है? कौन डिजिटल है? यहाँ डिजिटल चलता है बिहार में। ये कौन सा ऐसा विपक्ष के नेता के तौर पर जो रोल था, हाँ। जो नहीं किए, नहीं दिखाई दिए। सवाल नंबर 1, सदन में भी थे, अध्यक्ष चुन करके आसन में बैठा करके संडाई हो गया, सदन चले गए। तेजस्वी यादव जी एक ऐसे राजनीति की धुरी है ना, इस बात का एहसास एनडीए के हर घटक दलों को है। तेजस्वी यादव का 1,80,90,00,000 वोट बहुत खटक रहा है। जनादेश की डकैती की हम क्यों स्वीकार करेंगे बिहार में? तो जनादेश मैं उसको स्वीकारता हूं, हम क्यों करेंगे भाई स्वीकार? मसनरी से तुम जीत जाओगे, अब जनादेश को हम मान लेंगे। ये लोगों ने तो लूटा है वोट, जनादेश की डकैती की है। प्रसव पीड़ा तो होता है इन लोगों की इल्जामातों को। तेजस्वी जी को नहीं देखता तो घर में इनका प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। IRCTC की जो आज जो कह रहा है ये बनावटी है, मिलावटी है। जिस विभाग पर आरोप है और कोई आरोपित है ये नहीं है, न कोई अधिकारी का उसमें नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि बिहार में जो इस बात की गहमा गहमी थी कि तेजस्वी यादव नहीं है, कहाँ गए हैं। अब सुनने को आ रहा है कि तेजस्वी यादव वापस आ गए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? किसने कहा कि नहीं है? किसने कहा कि वापस आ गए? विपक्ष कौन है मैं जानना चाहता हूँ। विपक्ष में बहुत लोग हैं जो तेजस्वी जी कौन सा ऐसा विपक्ष के नेता के तौर पर जो रोल था, हाँ। जो नहीं किए, नहीं दिखाई दिए। सवाल नंबर 1, सदन में भी थे, अध्यक्ष चुन करके आसन में बैठा करके संडाई हो गया, सदन चले गए। और लोगों के बाल बच्चे के साथ घूमने वाला जो नेता मंत्री जो सत्ता पक्ष वाला चल जाता है तो उसको कौन ढूंढता है? उसको ढूंढता नहीं है। तेजस्वी यादव जी एक ऐसे राजनीति की धुरी है ना, इस बात का एहसास एनडीए के हर घटक दलों को है कि तेजस्वी यादव जी अकेले 1,80,00,000 वोट लाए और तेजस्वी यादव का 1,80,90,00,000 वोट बहुत खटक रहा है। जनादेश की डकैती की हम क्यों स्वीकार करेंगे बिहार में? तो जनादेश मैं उसको स्वीकारता हूं, हम क्यों करेंगे भाई स्वीकार? मसनरी से तुम जीत जाओगे, अब जनादेश को हम मान लेंगे। बच्चा नहीं मान रहा है, तुमको मुबारक हो, चलाइए सरकार 202 का आंकड़ा लेकर के। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि जब लौटे हैं तो आरजेडी में भी काफी कुछ फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। तो बराबर होते रहता है, कुछ ना कुछ जब भी आता। संगठन का चुनाव हुआ था, चुनाव होने के बाद में अगले आदेश तक चुनाव के मद्देनजर कई चीज़ों को यथावत छोड़ा गया था कि चुनाव के बाद उसका नए तरीके से होगा। तो सब तो होते रहता है, वो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं हो तो होगा। और ऐसे भी जो काम करने वाले लोगों हैं उनका जो सम्मान तो स्वाभाविक तौर पर 1,90,00,000 मतदाताओं का हमें मान भी रखनी है ना। ये लोगों ने तो लूटा है वोट, जनादेश की डकैती की है। प्रसव पीड़ा तो होता है इन लोगों की इल्जामातों को। तेजस्वी जी को नहीं देखता तो घर में इनका प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाला जो मामला चल रहा है उसको हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम इस बात की पुष्टि ऐसा है। IRCTC की जो आज जो कह रहा है ये बनावटी है, मिलावटी है। जिस विभाग पर आरोप है और कोई आरोपित है ये नहीं है, न कोई अधिकारी का उसमें नाम है। वो विभाग ने माना ही नहीं है। ये तो लालू प्रसाद जिससे जिसको पीड़ा है। इस देश के अंदर में न्यायिक प्रक्रियाओं में कई तरह के जो हाल देखे जा रहे हैं। देखा ना वेनेजुएला का हाल? वेनेजुएला में इतनी बड़ी बहुमत से सरकार बनाया राष्ट्रपति, देखे ना, उठा के ट्रंप ले गया ना,
इस देश का लोकतंत्र मजबूत है। भारतवर्ष में के लोकतंत्र भगवान न करे किसी की नजर पड़े, एक बुरी नजर जिस दिन पड़ जाएगा ना, फिर इस देश के अंदर में लोकतंत्र बचेगा नहीं। जो हाल कर रहा है सत्ता प्रतिष्ठान संवैधानिक संस्थाओं का, अगर एक ही मापदंड है कि ट्रेजरी से पैसा निकलने पर मुख्यमंत्री दोषी होगा, तो सीधे तौर पर सृजन मामले में तो पैसे भी निकाल के दे दिए दूसरा खाता में तो मुख्यमंत्री को जेल में रहना चाहिए। राजनीतिक काम हो रहा है, जेल में जाना चाहिए। नहीं, सबसे दो तरह के न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक चरित्र बदल चुका है इस देश का, माफ करना। ठीक, कोर्ट का ही कहना है इसी मामले पर कि जो साजिश चल रही थी ये लालू यादव, कोर्ट का ऐसा कहना, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। कोर्ट का कमेंट दिखाइए। हम लोग बेवकूफ है क्या कि इनको इस बारे में मालूम था? सड़क छाप लेकर के चले तो बयान दिखाइए, हम लोग ने पढ़े क्या, कहाँ लिखा हुआ है? कौन डिजिटल है? यहाँ डिजिटल चलता है बिहार में, एडिशन प्रोडिशन यहाँ नहीं चलता है। यहाँ अपर मानसिकता का प्रस्तुतिकरण चलता है, पिछड़ों के खिलाफ इनके जो मन में विष है वो चलता है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव को, जो मामला है IRCTC का, या फिर बात करें तो तेजस्वी यादव का, उन्होंने सारी जो बातें हैं वो हमसे की। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ मनीष सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।